हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी। सकीना, प्रीति, रोहित, आशीष, इन चार दोस्तों की ये स्टोरी है, ये कहानी है जो उनके साथ घटना घटी एक काव यार्ड में, जिसमें दो बंदों की डेथ हो गई। यानी सकीना और प्रीति के जो फ्रेंड थे दोनों, रोहित और आशीष, उनकी डेथ हो गई थी। और इस कहानी की शुरुआत करीबन 3 साल पहले हुई थी। ये चारों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे और कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। तो पढ़ाई के चलते उन्हें घूमने का मौका मिलता था तो वो घूमने के लिए भी जाते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस रात उनके साथ कुछ ऐसा होगा जो उन्हें कभी सोचा नहीं था। एक काव यार्ड में उनके साथ ये घटना घटी, जिसके चलते प्रीति ने और सकीना ने अपने दोनों दोस्तों को गंवा दिया था। होता कुछ ऐसे है, 22 जनवरी 2021 के दिन वो अपने घर से कार लेकर निकलते हैं, जो कि रोहित है उसकी वो कार थी। उसमें वो चारों फ्रेंड्स रात के सफ़र पर निकलते हैं और सोचते हैं कि रात के सफ़र का आनंद लेंगे, चांद की रोशनी में घूमेंगे कि यहाँ पर ऐसा होता क्या है, इंजॉय कैसे करते हैं। तो वो चारों अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। रात का समय था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कंटिन्यू बारिश चल रही थी और वो चारों कारों में बैठे हुए थे और कार भी चल रही थी। सड़क पर जा रहे थे तो उनमें से सकीना कहती है कि यार ये बारिश कब रुकेगी, इतनी देर से चल रही है, रुक भी नहीं रही, नाम भी नहीं ले रही। इसी के चलते प्रीति ने भी कहा, और जो बगल में बैठा था आशीष, उसने भी रोहित को कहा कि यार ये क्या हो रहा है, ये बारिश भी नहीं रुक रही। तो इतनी ही देर में जो प्रीति थी उसने कहा कि यार यदि ये बारिश नहीं रुकेगी तो इसी कार में ही मरना पड़ेगा, इसमें ही सोना पड़ेगा। प्रीति ऐसे मजाक मजाक में बोल रही थी और पता नहीं है क्या पता है गाड़ी भी खराब हो जाए, ऐसा प्रीति ने सोचा। इतने में सकीना सोची कि यार काश ये गाड़ी खराब हो जाए और कहीं बैठने के लिए जगह मिल जाए, हम रुक जाए। तो ऐसे ही चलते थोड़ी सी आगे चलते ही गाड़ी खराब हो गई। इतनी देर में रोहित ने कहा कि सकीना तेरी काली जबान को चुप रखा कर, बंद रहा कर, यार तू बोलती है वैसा का वैसा हो जाता है। तो इतना कहकर जो रोहित था वो कार से बाहर निकलता है। इतने में एक प्रीति कहती है कि यार कार से थोड़ी सी बदबू आ रही, देख क्या हो गया। तो रोहित जैसे ही कार को खोलकर देखता है, आगे वाला जो इंजन था उसमें देखता है तो उसमें एक वायर थी, वो जल गई थी, जिसके चलते पानी की सख्त ज़रूरत पड़ी थी और वो वायर जो थी पूरी तरह से जल गई थी। तो उन्होंने सोचा कि यार यहाँ से कैसे न कैसे करके निकलना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद वो सोचते हैं कि भाई पैदल ही चलना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो वो चारों कार से बाहर निकलते हैं, अपना छाता निकाल लेते हैं और चारों पैदल चल पड़ते हैं। थोड़ी सी दूर जाने के बाद करीबन पैदल चलते चलते उन्होंने 2 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया था। उसके थोड़े से आगे निकलते ही एक काव यार्ड आता है और वहीं पर वो देखते हैं कि यार ये जगह रुकने की सही है, लेकिन उस काव यार्ड पर चेतावनी लिखी थी कि शाम के समय, यानी पूरे दिन के बाद शाम के समय इसके अंदर ना जाए, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इतना सब कुछ उन्होंने पढ़ा। ये सारी बातें जो लिखी थी सकीना नाम की लड़की ने पढ़ा था और उन तीनों दोस्तों को बताया था। तो रोहित और जो आशीष थे, जो प्रीति थी, वो सोचते हैं यार छोड़ना यार, ये वैसे ही लिख रखा है, इग्नोर करते हैं और वो घर के अंदर चले जाते हैं जो काव यार्ड है। घर में घुसने से पहले एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आता है, उन्हें कहता है कि तुम इतनी रात के समय में यहाँ पर क्या रहे हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, ये जगह सेफ नहीं है। तभी आशीष और रोहित कहते हैं कि कोई बात नहीं अंकल, सुबह चले जाएंगे, यहाँ पर वैसे भी क्या होने वाला है। तो सभी इग्नोर करते हैं और उस घर के अंदर चले जाते हैं और वो जो बूढ़े अंकल थे वो भी घर पर चले जाते हैं। जैसे ही सकीना, प्रीति, रोहित, आशीष उसमें प्रवेश करते हैं काव यार्ड में, वहीं पर थोड़ी देर देखते हैं, आसपास जगह देखते हैं, तभी आशीष की जो नज़र है एक औरत पर पड़ती है और वो उसे देखकर मोहित हो जाता है। उस औरत ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और आशीष उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जो उसके 3 दोस्त थे उनका ध्यान नहीं रहता, वो तीनों अलग दिशा में निकल जाते हैं और आशीष उसके साथ साथ ऐसे चलने लगता है। तो वो तीनों जब थोड़ी सी आगे चले जाते हैं, आशीष उस औरत के पीछे जैसे जैसे जा रहा था, वो औरत एक बार तो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। जैसे धुआं उठता है ना, ऐसे वो औरत गायब हो गई। आशीष भी ऐसे गर्दन हिलाता और देखता है यार ये क्या था। आशीष तुरंत वहाँ से भागकर अपने दोस्तों के पास जाता है। सकीना, प्रीति, रोहित तीनों को बताता है कि यार ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ से तुरंत जाना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तभी रोहित कहता है कि क्या यार तूने उस बूढ़े आदमी की बातों को ज़्यादा सीरियस ले लिया क्या, तू क्या सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन कोई भी आशीष की बात पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन आशीष के साथ जो हो रहा था वो बिल्कुल सच था। इतनी थोड़ी ही देर बाद, थोड़ी सी आगे चलने के बाद फिर से चलने लगते हैं।
वो काव्यार्ड काफ़ी बड़ा था, तो वो चलने लगते हैं। थोड़ी देर और चलने के बाद आशीष की नज़र फिर से उस औरत पर पड़ती है, और वो औरत अब की बार आशीष के बिल्कुल करीब थी, यानी थोड़ी सी दूरी पर थी, और आशीष को साफ साफ वो दिखाई दे रही थी। और वो औरत इतना अजीब रूप था कि कह नहीं सकते। वो उसके जो तीनों दोस्त थे वो भी आगे निकल चुके थे। आशीष को औरत फिर से दिखाई दी। अब की बार उस औरत का अजीब सा साया था। उस औरत को देखकर अब की बार आशीष काफ़ी ज़्यादा डर गया और बुरी तरह से चिल्लाया। जैसे ही चिल्लाया, उसके तीनों दोस्त उसके पास आए और कहा कि क्या बात हो गई, क्या कर रहा है। तो आशीष कहता है कि भाई वो औरत मुझे फिर से दिखाई दी और अब की बार मेरे पास खड़ी थी। तो वो तीनों हाके मार के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यार ये तुम मजाक करना बंद कर, तो कब सुधरेगा यार, उस बूढ़े की बात को इतनी ज़्यादा सीरियस मत ले, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इतना कहकर आशीष को फिर से छोड़ देते हैं और वो चारों इकट्ठा फिर से चलने लगते हैं। अब चल ही रहे थे कि काफ़ी समय गुजर जाने के बाद, यानी 10 से 12 मिनट गुजर जाने के बाद जब आशीष की कोई भी आवाज़ नहीं आती, तो वो जो तीन दोस्त थे वो पीछे मुड़कर देखते हैं। वो पीछे मुड़कर जैसे ही देखते हैं, उनका दोस्त आशीष वहाँ पर नहीं था और आशीष वहाँ से गायब था। थोड़ी ही देर बाद वो जैसे तीनों आगे बढ़ रहे थे, रोहित जो था वो स्कीना और प्रीति को कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं देख कर आता हूँ आशीष कहाँ गया। जैसे ही वो पीछे मुड़ा और वहाँ से जाने लगा, करीबन 500 से 600 मीटर उस काव्यार्ड के अंदर चला गया, तो उसने उस औरत को देखा, वो जो वाकई खौफनाक औरत थी जिसने भूतिया रूप ले रखा था। ये सब कुछ देखा उसने, रोहित ने, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। और उस औरत ने कहा कि तुझे फिक्र नहीं है क्या, तू क्यों यहाँ आया है। तेरे दोस्त ने कहा कि तू यहाँ मत आ, यहाँ से चला जा, और तू फिर भी बात नहीं मान रहा। रोहित जब ये सब कुछ वो औरत बोल रही थी, रोहित भी वहीं पर खड़ा था और रोहित के पसीने छूट चुके थे। रोहित का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इतनी ही देर में वो लेडी अपने भयंकर रूप में आ गई, जो औरत थी, और उसने रोहित को हाथ को कस के पकड़ लिया और उसको साथ ले जाने लगी। अब रोहित कुछ कर भी नहीं पा रहा था, ना ही उसकी आवाज़ निकल रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। जैसे जैसे वो रोहित को आगे लेकर चली, तो वो जैसे एक कमरे के अंदर जाकर देखा, उसने देखा कि आशीष की जो शरीर था पूरी तरह से चीथड़े उड़े हुए थे, उसका एक एक अंग खा रखा था, ऐसी हड्डी हड्डी साफ साफ दिख रही थी। और तभी रोहित जोर से चिल्लाता है और उसकी जो आवाज़ थी वो स्कीना और प्रीति को सुनाई देती है और वो वहीं से गायब हो जाती है, वहाँ से भागने लगती है। जैसे ही वो भागती है, उनके सामने एक बड़े ही पेड़ पर उन दोनों दोस्तों की लाश दिखाई पड़ती है, जो कि आशीष और रोहित की थी। उस लाश को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जैसे तैसे करके वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ से भागते हुए वही औरत उनके सामने आ जाती है। अब दोनों की सांसें अटक चुकी थी। इतनी ही देर में एक बंदा कार लेकर वहाँ पर आता है और कहता है कि जल्दी से कार में बैठो, यहाँ से चलो, ये जगह सेफ नहीं है। इतना कहकर वो बंदा दोनों को कार में बिठाता है और वहाँ से तुरंत अपने घर की तरफ ले चल पड़ता है। जैसे ही प्रीति और स्कीना घर पर पहुँचती हैं और उस बंदे को ढूंढने लगते हैं, वो बंदा कहता है रुको, मैं 5 मिनट में आया। तो जैसे ही वो बंदे को ढूंढने लगते, उस घर में कोई भी नहीं था। अब स्कीना और प्रीति और भी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उस घर में अकेले थे और उन्हें नहीं पता था कि वो किस रास्ते से यहाँ पर आए हैं और उनके साथ क्या होगा। तो इतने समय में वो घर में व्यतीत कर रही थी और उनको रोहित और आशीष की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि जो उन्होंने देखा था वो बहुत ही डरावना था। दोनों की लाश पेट पर लटक रहे थे। तो इतनी देर में जब वो घर में कुछ ढूंढने लगी पानी वानी के लिए, तो वो एक तस्वीर देखते हैं जिस पर एक फ़ोटो लगी हुई थी, जिसमें लिखा था सन 1972 टू सन 2007। वो बूढ़ा जो आदमी था उसकी डेथ 2007 में हो गई थी और ये जो घटना 2019 में इन दोनों के साथ घटी। जब उन्होंने उस तारीख देखी, उस पर जिस बंदे की डेथ हुई थी, जिस बूढ़े अंकल की, वो वहीं पर बेहोश हो गई। और करीबन 2 दिन के बाद जब उन्हें होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थी और हॉस्पिटल में उसने डॉक्टर को ये सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। तो दिन के समय में वहाँ पर जब लोग गए तो उन्होंने आशीष और रोहित की डेड बॉडी को वहाँ से लेकर आए और घर पर आकर उनके दाह संस्कार किए। लेकिन प्रीति और स्कीना जो थी, जो उनके साथ घटा, वाकई बहुत खतरनाक था। उन्होंने नहीं सोचा था कि आज तक उनके साथ कुछ ऐसा होगा। और आज प्रीति और स्कीना काफ़ी रोती है अपने दोनों दोस्तों को लेकर। उन्हें नहीं पता था कि इस घर के अंदर कुछ ऐसा होगा। अब कुछ भी नहीं कह सकते कि गलती किसकी थी, किसके साथ क्या हुआ। लेकिन आज प्रीति और स्कीना को काफ़ी अफसोस है, क्योंकि उन्होंने अपने 2 दोस्तों को गंवाया। तो
ये आज की कहानी थी दोस्तों जो मैंने विजिट करी है, जो 4 दोस्तों के साथ घटी है। सकीना ने ये सब कुछ बताया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।